आज से लगभग 14 साल पहले 30 नवंबर को एक ऐसे व्यक्ति की अवैध समझ मर्डर हो जाता है जिसे मारने के लिए 5 से ज्यादा कंपनियां उनके पीछे पड़ी थी। ये देखो डेथ के ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर 2010 सोमवार का दिन था। राजू दीक्षित अपने दोस्त दया सागर और ड्राइवर कन्हैया के साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई से दुर्ग जिला जाने के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें यात्रा के दौरान कार में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। ऐसा देख उन्हें जल्दी से ही पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ने के कारण डॉक्टर उन्हें वहाँ से भिलाई की ही अपोलो BSR हॉस्पिटल में रेफर कर देता है। वहाँ पहुँचने के बाद भी उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है और उसी रात राजीव दीक्षित करीब 1 से 2 बजे के बीच अपना दम तोड़ देते हैं और हम सभी के बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और यहीं से हमारे देश ने एक बेशकीमती हीरे को खो दिया, क्योंकि आज अगर राजीव दीक्षित जिंदा होते तो शायद हमारे भारत देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बट जब राजीव दीक्षित की डेड बॉडी को पतंजलि ऑफिस में लाया गया तो लोगों ने देखा उनका सारा शरीर नीला पड़ गया था। और ऐसा तभी होता है जब किसी इंसान को जहर दिया गया हो। एंड जब ये बात स्वामी रामदेव से पूछा गया तो उन्होंने लोगों के सवाल को इग्नोर कर दिया। और जब लोगों के द्वारा पोस्टमार्टम करने का आवाज उठाया जाता है तब पोस्टमार्टम के बजाय राजीव दीक्षित की बॉडी को जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिर सोचने वाली बात है कि जो बंदा कहता था कि मैं पिछले 20 साल से बीमार नहीं पड़ा हूँ, वो अचानक कैसे बीमार हो गया और उसका डेथ भी हो गया। अगर राजीव दीक्षित आज जिंदा होते तो पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बिकॉज राजीव दीक्षित के पास सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज था। पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई, एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। और आज भी करोड़ों लोग इनके बताए गए आयुर्वेदिक उपाय से ही ठीक होते हैं। उस टाइम विदाउट इंटरनेट उनके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स थे। और आज जहां सारे लोग सोशल मीडिया पर फालतू के कचरे के बीच राजीव दीक्षित को भूल जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से राजीव दीक्षित कौन थे, उनका ऐसा क्या मकसद था, उन्हें मारने के लिए 5 से ज्यादा कंपनियां कैसे उनके पीछे पड़ गई थी, ये बताऊंगा। और स्वामी रामदेव उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिए, ये भी बताऊंगा। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे, राजीव दीक्षित जी को किसने देखो राजीव दीक्षित, जिन्हें हम राजीव भाई के भी नाम से जानते हैं, इनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाहा गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही बुक पढ़ना बहुत पसंद था। इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिरोजाबाद से, बीटेक इलाहाबाद से एंड एमटेक की पढ़ाई IIT कानपुर से कंप्लीट की और फिर फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी काम किया। लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने का चाहत थी। राजीव भाई बताते हैं कि उन्हें जर्मनी में करोड़ों लोग का ऑफर आया था कि वो जर्मनी जाकर जर्मनी के लिए कुछ काम करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इंडिया का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2.5 साल APJ अब्दुल कलाम के साथ किसी रिसर्च पे काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी उनको सक्सेस नहीं मिला। लेकिन वो 3 सितंबर 1984 की रात, ऐसा दर्दनाक मंजर जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिसमें से 30,000 से भी ज्यादा लोग की जान गई। सरकार ने कंपनी के मालिक को पकड़ने के बजाय उससे 47 करोड़ लेकर खुद के प्राइवेट प्लेन से देश से बाहर भगा देती है। इसी घटना के बाद राजीव दीक्षित ने ठान लिया कि सभी विदेशी कंपनियों को खत्म करना है और उनका कहना था कि यूनियन कंबाइंड कंपनी के द्वारा कर रहे एक्सपेरिमेंट की वजह से यह दुर्घटना हुआ है। फिर राजीव दीक्षित ने अपना सारा करियर छोड़कर लग गए लोगों को जागरूक करने में और उन्होंने लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। राजीव दीक्षित ने विदेशी कल्चर या विदेशी कंपनियों को पूरी तरीके से एक्सपोज किया। सॉप शैम्पू से लेकर फूड कंपनी को भी एक्सपोज किया। ऐसा करते करते उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा कंपनियों के काली चिट्ठे को लोगों के सामने रख दिया। समझो राजीव दीक्षित इन कंपनियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और ऐसे ही नहीं बल्कि सारे एविडेंस और प्रूफ के साथ बोलते थे। धीरे धीरे वो पूरे देश के लोगों को जागरूक करने लगे, आयुर्वेद का बढ़ावा देते, आयुर्वेद का फायदे बताते। और मैं आपको बता दूं कि राजीव दीक्षित ने आयुर्वेद को बहुत डीपली और अच्छे तरीके से पढ़ा था। कहे जाते हैं कि उस टाइम राजीव दीक्षित के लगभग 3 से 4 करोड़ फॉलोअर थे और इतना मैसिव फॉलोअर देखकर एंट्री होती है बाबा रामदेव की, जो उस टाइम पतंजलि की शुरुआत कर रहे थे, जिसे आप आज भी जान रहे हो। बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। आज की भाषा में बताऊं तो कोलैबोरेशन करने का सोचा। ये दोनों मिलकर पूरे देश में बहुत सारे इवेंट किए और ये दोनों अपने साथ ही बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को जोड़कर 2014 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले थे। हालांकि आगे चलकर राजीव दीक्षित और रामदेव बाबा का थॉट मैच नहीं कर रहा था। इसी वजह से इनके बीच धीरे धीरे विवाद का मसला बनने लगा था और राजीव दीक्षित के समर्थक का मानना था कि बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के लोकप्रियता से घबरा गए थे और राजीव दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचने लगे। फिर एक दिन राजीव दीक्षित 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ की भिलाई से दुर्ग जिला बमतरा तहसील गाँव अपने दोस्त दया सागर और ड्राइवर कन्हैया को लेकर रवाना हुए। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक रास्ते में राजीव दीक्षित को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है और उन्हें पसीने आने लगते हैं। ड्राइवर कन्हैया ने ये भी पूछा उन्हें क्या हुआ है, तो राजीव दीक्षित ने बोला कुछ नहीं, बस लगता है सीने में गैस चढ़ रही है, मैं टॉयलेट जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो दुर्ग में मौजूद दया सागर के निवास में पहुंच जाते हैं। फिर राजीव दीक्षित बाथरूम भी जाते हैं। अभी तक 30 मिनट बीत चुके थे, लेकिन राजीव दीक्षित बाथरूम से बाहर नहीं निकले थे। फिर लोग बाथरूम में जाकर देखते हैं तो जो वहाँ हुआ था वो सब देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि राजीव दीक्षित वहीं बाथरूम में जमीन पर गंभीर हालत में गिरे पड़े थे। तो लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन राजू हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और अपनी जीत पे अड़े रहते हैं, क्योंकि वो एलोपैथी के खिलाफ थे, इसलिए आयुर्वेदिक वैद्य के पास चलने को कहते हैं। जब हालत ज्यादा गंभीर होता जा रहा था तब लोगों ने राजीव दीक्षित के पास के सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद हार्ट अटैक का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम बताया और भिलाई के बड़े अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टर दिलीप रत्नानी की देखरेख में इनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसी रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। याद करो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था इनका जन्म 30 नवंबर को हुआ था और सोचो डेथ भी इनके बर्थडे के दिन हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उनको गंभीर हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनका डेथ हुआ। फिर वहाँ उन्हें चार्टर प्लेन से सीधा पतंजलि ऑफिस लाया गया। वहाँ जब राजीव दीक्षित की बॉडी रखी हुई थी तभी लोगों ने नोटिस किया कि इनका सारा शरीर नीला पड़ गया था और स्किन के चीथड़े हो रहे थे, नाकों में ब्लड जमा हो रखा था जैसे किसी ने उन्हें जहर देकर मारा हो। यह सब देखकर पूरा हंगामा खड़ा होने लगा था और बहुत सारे सवाल उठने लगे। जब यही बात बाबा रामदेव से पूछा गया कि उनका शरीर नीला क्यों पड़ रहा है, बाबा जी ने बताया कि बॉडी को प्लेन से लाने के वक्त एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे डेड बॉडी सेफ रहे। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेड बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, जिससे कोई भी इंजेक्शन डेड बॉडी पे काम नहीं करता है। ज्यादा सवाल पूछने पर बाबा रामदेव इन्हें इग्नोर करने लगे और जब राजीव दीक्षित के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने को बोला गया, प्रोटेस्ट भी किया गया, बहुत सारे आवाज उठे, बट इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को नहलाकर हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया और शायद ऐसे ही एक बड़ी सोच को हमारे बीच दफन कर दिया गया। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट दिखाते हो तो हम भोपाल गैस स्ट्रेटेजी पे भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। जरा एक बार आप सोच के देखो कि बिजनेसमैन और एक फ्री सोशल वर्कर का फ्रेंडशिप कैसे हो सकता है।